देखो अपन पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, राइट। उसका आप निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 22.47। इलस्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 22.47। क्या लिखा है? द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ रामाकृष्ण व्यास as at 31st March 2019. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet after making the following adjustment. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ही दे रखी है आपको। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक लगाओ। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएट फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है तो फर्नीचर पे टिक लगाओ। उसके बाद हॉर्स एंड कैरेट, हॉर्स एंड कार्ट पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक लगाओ। उसके बाद आपका गुडविल, गुडविल पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक लगाओ। तो कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% टू फॉर डाउटफुल ऑन डेटर, तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक लगाओ। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस इतना और टैक्स इतना, तो इंश्योरेंस एंड टैक्स पे एडजस्टमेंट है, तो इंश्योरेंस और एडजस्टमेंट पे टिक लगाओ। ये दे रखा है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। उसका लिखा है 3/5 ऑफ द इंश्योरेंस टैक्सेस, रेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस हैज टू बी चार्ज टू फैक्ट्री एंड बैलेंस इन ऑफिस, तो इंश्योरेंस एंड टैक्स पे एक और एडजस्टमेंट है। और फिर आपके जर्नल एक्सपेंसेस पे, तो जर्नल एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक लगाओ। जर्नल एक्सपेंसेस। उसके बाद फिर आगे लिखा है एडवर्टाइजिंग इज टू बी रिटर्न ऑफ 3 years, तो एडवर्टाइजमेंट पे एडजस्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट पे टिक लगाओ। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? कमीशन टू मैनेजर 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर वर्ड को अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन आफ्टर वर्ड, ठीक है। अब इसका अपन को ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी असेट है और असेट्स को अपन कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 19,720। अपन को इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? 10%। इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? 10%। तो लेस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना? 10%। तो 19,720 का 10% कितना होता है? 1972, 1972। तो कितना बचा बैलेंस? 17,748। और ये जो डेप्रिसिएशन है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है आपका डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे? 1972। नेक्स्ट आपको दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक और परचेज की जगह छोड़कर फिर अपन अब लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। कितना दे रखा है? 34,965। फिर है सैलरी, सैलरी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं अपन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज 10,135। उसके बाद है फर्नीचर, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है आपको। फर्नीचर आपका असेट है और असेट्स को अपन कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट की असेट साइड में। कितना दे रखा है? 9480।
फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, तो लेस डेप्रिसिएशन 9480 का 5%, तो 9480 का 5% आता है 474, तो 9480 में से 474 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9006। ये डेप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आपको गिवन है कितना 474। उसके बाद है फ्रेट ऑन परचेज, तो फ्रेट ऑन परचेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू फ्रेट ऑन परचेज, टू फ्रेट ऑन परचेज कितना है 1980, ठीक है। फिर है फ्रेट ऑन सेल्स, तो फ्रेट ऑन सेल इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं ऑल आर इनडायरेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे टू फ्रेट ऑन सेल्स कितना है 2150। फिर है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग इज योर फिक्स्ड एसेट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग 25,000, बिल्डिंग 25,000 इट इज अ फिक्स्ड एसेट। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे 9455। फिर है फ्यूल एंड पावर, तो फ्यूल एंड पावर इज अ एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, और फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं, तो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो यह आ जाएगा टू फ्यूल एंड पावर 1276। फिर इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिखा हुआ है फैक्ट्री, तो इससे क्लियर है ये फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये फैक्ट्री की है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट होते हैं, कितना है 986। अब देखो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, इस पर एडजस्टमेंट है, देखना ध्यान से क्या कह रहे हैं। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस के लिए टोटल कितना है 4175, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस टोटल कितना है 4175। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, जो हमारे प्रीपेड इंश्योरेंस है प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है 300, तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा है जो अपन ने करंट ईयर में पे कर दिया, तो इसमें से लेस कर देंगे अपन प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस 300। फिर है प्रीपेड टैक्सेस, तो ये भी हमारे अगले साल का खर्चा है, वो भी इसमें से माइनस कर देंगे लेस प्रीपेड टैक्सेस, तो प्रीपेड टैक्सेस कितने हैं आपके 190 के, ये दोनों ही खर्चे इसके अंदर इंक्लूड है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, और ये दोनों प्रीपेड हैं, तो अगले साल का कोई खर्चा अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐसे लेस कर दिया क्योंकि ये एक्सपेंस हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड थे। तो 4175 माइनस 300 माइनस 190, यानी इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का करंट ईयर का खर्चा कितना है 3685, ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंस आ गया इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का। पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि 3/5 ऑफ द इंश्योरेंस एंड टैक्सेस इज चार्ज टू फैक्ट्री, यानी 3685 का 3/5,
3685 का 3/5 ये होता है 2211। कह रहा है ये तो कायमी चार्ज करना है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारा खर्चा डायरेक्ट होता है, मतलब इसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करना है। और जो रिमेनिंग बचा 3685 माइनस 2211, जो आपका रिमेनिंग बचा 3685 माइनस 2211, तो आपका जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग जो है वो आपको कहाँ चार्ज करना है, पीएनएल में। कितना 1474 ये आपको कहाँ चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, देखो दोबारा देख लो एक बार। क्वेश्चन में आपको इंश्योरेंस एंड टैक्सेस दे रखा था कितना, 4175। फिर पॉइंट नंबर 4 में कह रहा था इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस 300 है एंड प्रीपेड टैक्स आपका 190 है। मतलब ये 300 और 90 मेरे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस थे जो मैंने करंट ईयर में पे कर दिए, तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ से माइनस कर दिया, तो ये करंट ईयर का आपका एक्सपेंस आ गया इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का कितना, 3685। अब इस 3685 में से 3/5 जो है वो आपकी फैक्ट्री का है, तो 3/5 कितना होता है, 2211, ये तो फैक्ट्री का खर्चा है, तो इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। फिर जो आपका रिमेनिंग बचा 1474, तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको अपन कहाँ डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना करना है, जो फैक्ट्री का है, डेट इज 2211, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना करना है, 1474। तो यहाँ लिखेंगे टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस कितना है, 1474, ये आपका ऑफिस से रिलेटेड हो गया, तो इसलिए ऑफिस रिलेटेड सारा खर्चा अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। फिर एक गुडविल के लिए एडजस्टमेंट है, कह रहा है राइट ऑफ गुडविल बाय 3000, तो जो इनटेंजिबल एसेट होते हैं अमोर्टाइज होते हैं, तो एक तरीके से आपकी गुडविल की वैल्यू कितने से कम हो गई, 3000 से कम हो गई, ये कहना चाह रहा है। तो अपन यहाँ लिखेंगे गुडविल कितनी है, गुडविल आपकी 30,000 की, इसमें से लेस करेंगे रिटर्न ऑफ, कितनी गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, 3000 रुपीज की गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, तो रिमेनिंग कितना रह गया 27,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू गुडविल रिटर्न ऑफ 3000। फिर है रेंट, तो रेंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है 2400। डेटर्स, इस पर एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 3, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको बनाना है, तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए अपन ये वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैड डेब्ट्स, कौन से बैड डेब्ट्स, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, बैड डेब्ट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो देखो जरा ट्रायल बैलेंस में कितने बैड डेब्ट्स गिवन है, बैड डेब्ट्स इनके ट्रायल बैलेंस में है 1485, ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं। एड फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट, तो देखो एडजस्टमेंट में कोई दे रखेंगे आपको बैड डेब्ट्स, नहीं दे रखे, नील। लेस क्या करते हैं, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कौन सा होता है, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस,
तो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको गिवन है कितना 6000। फिर ऐड करते हैं इसमें अपन न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब ये न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे बनाते हैं? हाउ दिस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटेड? डेटर्स, तो डेटर्स कितने हैं आपके? डेटर्स है 78,140 माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं है 0 इनटू रेट। तो रेट कितनी है, कितना परसेंट बनाना है? कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है 5% ऑन डेटर। तो 78,140 इसका 5%, तो ये आएगा 3907। तो ये एडलेस करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है 608, ये आपका नेगेटिव आ रहा है 608। तो जब नेगेटिव आता है तो इसको अपन क्या करते हैं, इट विल बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका ये एडलेस करके वर्किंग नोट में अगर ये नेगेटिव आ रहा है मतलब आपने अपने प्रोविजन को कम करा है, तो इट विल बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आ रहा था आपका? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एडलेस करने के बाद 608। दूसरा बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर्स। तो डेटर्स कितने हैं आपके पास? 78,140। इसमें से लेस करेंगे अपन क्या? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, एंड दिस इज योर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मैं बार बार बता रहा हूं ये नहीं है, दिस इज योर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3907। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 3907। तो कितना बैलेंस बचा? 74,233। नेक्स्ट इज स्टेबल एक्सपेंसेस। ये जो स्टेबल एक्सपेंसेस होते हैं ये भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इट इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो स्टेबल एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं आपको? 2473। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक इट विल बी डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है? 34,170। उसके बाद है हॉर्स एंड कार्ट, इट इज अ फिक्स्ड एसेट। इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है अपन को 1000 का। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे हॉर्स एंड कार्ट। तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कितना? 5165। इस पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है तो लेस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा है 1000 रुपीज का। इसमें अपन को डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? 1000 रुपीज का। ये आ जाएगा 4165। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन हॉर्स एंड कार्ट। कितना है? 1000। उसके बाद है परचेज। तो परचेज है, इट विल बी डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये लिखेंगे टू परचेज आपको दे रखी है 97,165। उसके बाद सेल्स रिटर्न है, तो इट विल बी डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट टू सेल्स रिटर्न। कितना दे रखा है? 3170। फिर है जर्नल एक्सपेंसेस, इस पे भी एडजस्टमेंट है। जर्नल एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं आपको टोटल? जर्नल एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 8000 रुपीज के।
इस पे एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 5 वाला कि 3/5 ऑफ द जर्नल एक्सपेंस इज चार्ज टू फैक्ट्री। तो 8,000 का 3/5, तो 8,000 का 3/5 अपन निकालेंगे तो ये आता है 4,800। तो ये तो फैक्ट्री में चार्ज करना है, मतलब इसमें से 3/5 खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है, और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सब डायरेक्ट होते हैं, सो इट विल बी डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। और जो आपका रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग कितने बच गए आपके जर्नल एक्सपेंसेस के 3,200, ये आपको ऑफिस में चार्ज करना है, और ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस गिवन है कितने 4,800, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस जो रिमेनिंग अपन को चार्ज करने थे ऑफिस का। कितना था ये भी अपन ने निकाला 3,200, जर्नल एक्सपेंसेस 3,200। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको जर्नल एक्सपेंसेस के बाद बैड डेट्स, ये वही किया। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, तो ये है आपका कितना 475। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, इस पर एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 6, एडवर्टाइजमेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ 3 years। इसका मतलब ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। अपन ने ये 4,500 का खर्चा करा, हमें लग रहा है इसका बेनिफिट आने वाले 3 साल तक हमें मिलता रहेगा, तो हर साल 1,500 राइट ऑफ करेंगे और रिमेनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू एडवर्टाइजिंग कितना राइट ऑफ करना है 1,500, तो वो तो यहाँ शो कर दिया, और जो रिमेनिंग बचा 4,500 में से 1,500 तो राइट ऑफ कर दिया P&L में, जो रिमेनिंग बचा 3,000 इसको अपन दिखाएंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। एडवर्टाइजिंग 3,000 जो रिमेनिंग बचा, टोटल 4,500 का था, 1,500 अपन ने P&L से राइट ऑफ कर दिया, जो रिमेनिंग 3,000 है वो यहाँ पे असेट साइड में शो हो गया एज अ फिक्टिशियस असेट। नेक्स्ट आपको दे रखा है बैंक बैलेंस इज अ करंट असेट, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे बैंक बैलेंस है आपका कितना 7,540। फिर है कैश, तो कैश इज अ करंट असेट, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे कैश 145। अब इधर आ जाओ कैपिटल, तो ये वर्किंग नोट में लिखेंगे कैपिटल दे रखी है आपको, कितने की है कैपिटल 80,000 रुपीज़ की कैपिटल दे रखी है। उसके बाद क्रेडिटर इज अ करंट लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स 50,160। उसके बाद बैंक लोन है, तो बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक लोन, तो बैंक लोन दे रखा है आपको कितने का 10,000 का। उसके बाद है परचेज रिटर्न है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय परचेज रिटर्न कितना दे रखा है परचेज रिटर्न आपको 1,140। उसके बाद सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट कितना है 2,46,850 2,46,850। फिर आपको प्रोविजन दे रखा है वो अपन ने कर लिया। अब एडजस्टमेंट चेक करो, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक,
कितना दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक आपका 29,638, 29,638। दूसरा इसको कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 29,638, 29,638। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, और लास्ट मैनेजर्स कमीशन बचा है, वो लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले अपन अब ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर 86,110। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना है 86,010। अब अपन इसका मैनेजर्स कमीशन देना है, तो मैनेजर्स कमीशन के लिए सबसे पहले इसका बैलेंस निकालेंगे। क्रेडिट्स, अच्छा रेंट पे एडजस्टमेंट था, रेंट पे एडजस्टमेंट था, रेंट का दे रखा है आपको, रेंट है 2,400 का, रेंट आपको दे रखा है 2,400। क्या एडजस्टमेंट था, पॉइंट नंबर 5 कहता है 3/5 ऑफ द रेंट, 3/5 ऑफ द रेंट इज चार्ज टू बिल्ड, चार्ज टू फैक्ट्री। तो 2,400 का 3/5, 2,400 का 3/5 निकालेंगे, तो 2,400 का 3/5 आएगा 1,440। तो ये तो आपका फैक्ट्री का रेंट हो गया, तो इट विल बी डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, एंड जो रिमेनिंग बचा 24 माइनस 1,440, 2,400 माइनस 1,440, तो रिमेनिंग बचा 960। तो इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो रेंट लिखा था तो ये 2,400 आएगा, 2,400 था ना यहाँ पे, 2,400 नहीं आएगा, क्वेश्चन में लिखा है 3/5 फैक्ट्री का है, बाकी ऑफिस का है, तो ऑफिस का क्या है रिमेनिंग 960, तो यहाँ पे 960 लिखेंगे, और इधर ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा, इधर लिख देंगे इसको टू रेंट, रिमेनिंग रेंट कितना था 1,440, 1,440, ठीक है ना। अब बैलेंस करते हैं, तो इसका अपन क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 17,805, तो ये लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, इसको एक बार क्लोज करेंगे, फिर दोबारा अपन यहाँ बैलेंस उतारेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,805। अब लास्ट एडजस्टमेंट देखो, लास्ट एडजस्टमेंट कह रहा है कमीशन टू मैनेजर एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस कंडीशन में अपन मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैनेजर्स कमीशन आपका नेट प्रॉफिट है कितना 57,805, क्या होता है फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट इनटू रेट, रेट कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका मैनेजर्स कमीशन आ रहा है 5,255, कितना था 578। मैनेजर्स कमीशन के लिए क्या कर रहा था, दोबारा देखो, कमीशन टू मैनेजर एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
तो आफ्टर के केस में मैनेजर्स कमीशन कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो यार है 5255, 5255। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना है 5255, और ये भी आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं करा, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना निकाला था 5255, 5255। और अब ये 57,805 में से 5255 माइनस करेंगे, तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, ये आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट, ये आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको अपन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 57,805 माइनस 5255, तो कितना बचा 52,550, 52,550। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको अपन ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है आपका, नेट प्रॉफिट है आपका 52,550। तो ये एडलेस करके आ जाएगा आपकी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना 1,32,550। तो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 1,32,550, और ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। समझ में आई बात?